नमस्कार दर्शकों और द पास्ट मिनट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। हम जानेंगे कि आखिर क्यों यम, मृत्यु के देवता, का वाहन एक भैंसा है। यह कहानी है शक्ति, समर्पण और जीवन मृत्यु के चक्र की, जो हमें सिखाएगी कि मृत्यु भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारी कहानी शुरू होती है वेदों के युग से, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। यह वह समय था जब ब्रह्मांड अभी नया बन रहा था और हर देवता अपनी भूमिका तलाश रहा था। कहा जाता है कि यम का जन्म सूर्य देव और संज्ञा देवी से हुआ था। वे विवस्वान और यमी के जुड़वा भाई थे। यम का नाम संस्कृत शब्द यम से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ी या जुड़वा। लेकिन यह नाम बाद में नियंत्रण या अनुशासन के अर्थ में भी प्रयोग होने लगा, जो यम के कर्तव्यों को दर्शाता है। यम के जन्म के साथ ही ब्रह्मांड में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें मृत्यु और न्याय का देवता नियुक्त किया गया, जो मृतकों की आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देने का कार्य करते हैं। यम की भूमिका केवल मृत्यु तक ही सीमित नहीं थी। वे धर्म के रक्षक भी थे, जो जीवित प्राणियों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कार्य था कि वे लोगों को उनके कर्मों के परिणामों से अवगत कराएं, ताकि वे अच्छे कर्म करें और मृत्यु के बाद अच्छी गति प्राप्त करें। यम का राज्य, जिसे यमलोक या नरक भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां मृत आत्माएं अपने कर्मों का लेखा जोखा देती हैं। यह एक विशाल और जटिल लोक है, जहां विभिन्न प्रकार के नरक हैं, जो मनुष्यों द्वारा किए गए पापों के अनुसार निर्धारित हैं। यमलोक की कल्पना एक ऐसे स्थान के रूप में की जाती है जहां अंधेरा छाया रहता है, लेकिन यह अंधेरा भय का नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। यहाँ की नदियां आग की हैं, पहाड़ काले पत्थरों के हैं और हवा में पाप की गंध है। यम के दरबार में चित्रगुप्त नाम के एक दिव्य लेखाकार हैं, जो हर मनुष्य के जीवन के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब कोई आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो चित्रगुप्त उसके जीवन का पूरा विवरण यम के सामने प्रस्तुत करते हैं। यम के साथ कई अन्य देवता और यमदूत भी काम करते हैं, जो मृत आत्माओं को यमलोक तक लाने और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देने में सहायता करते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न पर, यम का वाहन भैंसा क्यों है? इसके पीछे कई गहरे कारण और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। भैंसा भारतीय संस्कृति में शक्ति, दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक रहा है। यह एक ऐसा पशु है जो कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो या तूफान, भैंसा अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। यम के कार्य की प्रकृति ऐसी है कि उन्हें भी इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। मृत्यु के देवता होने के नाते उन्हें निष्पक्ष और अडिग रहना पड़ता है। वे किसी के दबाव में नहीं आ सकते, न ही किसी के प्रति पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए भैंसा उनके लिए एक आदर्श वाहन है, जो उनके व्यक्तित्व और कर्तव्यों को प्रतिबिंबित करता है। भैंसे की कुछ विशेषताएं हैं जो यम के कार्य से सीधे जुड़ी हुई हैं। एक, शक्ति और सहनशीलता। भैंसा अत्यंत शक्तिशाली पशु है। वह भारी बोझ उठा सकता है और लंबी दूरी तक चल सकता है। यह यम के कार्य को दर्शाता है, जो अनगिनत आत्माओं का भार वहन करते हैं। 2, धीमी लेकिन स्थिर गति। भैंसा धीरे धीरे चलता है, लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहता है। यह यम की कार्य प्रणाली को दर्शाता है, जो हर आत्मा के कर्मों का धैर्यपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। 3, अंधेरे में देखने की क्षमता। भैंसों की आंखें अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकती हैं। यह यम की उस क्षमता का प्रतीक है, जिससे वे हर व्यक्ति के छिपे हुए कर्मों को भी देख लेते हैं। 4, जल में रहने की क्षमता। भैंसे पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं। यह यम की उस क्षमता को दर्शाता है, जिससे वे जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर काम करते हैं। 5, एकाग्रता। भैंसा एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो उससे विचलित नहीं होता।
यह यम के न्याय की निष्पक्षता को दर्शाता है। यम का वाहन अक्सर एक काले रंग का भैंसा दिखाया जाता है। इस रंग के पीछे भी गहरा अर्थ छिपा हुआ है। काला रंग अज्ञात का प्रतीक है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक रहस्य है। काला रंग इसी रहस्य को दर्शाता है। यह अंधकार का भी प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद की अनिश्चितता को दर्शाता है। लेकिन काला रंग सिर्फ नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है। यह गहराई, गंभीरता और ज्ञान का भी प्रतीक है। यम, जो न्याय और धर्म के रक्षक हैं, उनके पास गहन ज्ञान है। काला भैंसा इसी ज्ञान और गंभीरता का प्रतीक है। इसके अलावा काला रंग सभी रंगों का समावेश भी है। यह यम की उस क्षमता को दर्शाता है जिससे वे सभी प्रकार के कर्मों का न्याय कर सकते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। भैंसे की सींगें भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये सींगें न्याय के तराजू का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे तराजू के दो पल्ले होते हैं, वैसे ही भैंसे की दो सींगें यम के न्याय की निष्पक्षता को दर्शाती हैं। सींगों का आकार भी महत्वपूर्ण है। वे ऊपर की ओर मुड़ी होती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा करती हैं। यह दर्शाता है कि यम का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि आत्माओं को उनके कर्मों से सीख लेकर आगे बढ़ने में मदद करना भी है। यम और भैंसा एक अटूट जोड़ी। यम और उनका भैंसा एक अटूट जोड़ी है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। जहां यम न्याय और धर्म का प्रतीक है, वहीं भैंसा शक्ति और धैर्य का। यह जोड़ी मिलकर जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित रखती है। भैंसे की धीमी लेकिन निरंतर चाल यम के कार्य की प्रकृति को दर्शाती है। मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती, लेकिन वह अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे आती है, जैसे भैंसा धीरे धीरे चलता है। यम का भैंसा यह भी दर्शाता है कि मृत्यु भयभीत होने की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की चीज है। जैसे भैंसा शांत और गंभीर होता है, वैसे ही हमें भी मृत्यु को शांति और गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। भैंसे के यम का वाहन बनने की एक रोचक पौराणिक कथा है। यह कहानी हमें समुद्र मंथन के समय ले जाती है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक था एक विशाल और शक्तिशाली भैंसा। यह भैंसा इतना प्रभावशाली था कि सभी देवता और असुर उसे पाना चाहते थे। देवताओं और असुरों के बीच इस भैंसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। हर कोई इस शक्तिशाली पशु को अपना वाहन बनाना चाहता था। विवाद बढ़ता गया और युद्ध की स्थिति बनने लगी। तभी यम वहां प्रकट हुए। उन्होंने सभी को शांत किया और कहा, यह भैंसा किसी एक का नहीं हो सकता। यह मृत्यु का प्रतीक है, जो सभी के लिए समान है। इसलिए यह मेरा वाहन होगा, जो सबको याद दिलाएगा कि अंत में सभी को मृत्यु के द्वार से गुजरना है। यम के इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। उस दिन से यह भैंसा यम का वाहन बन गया, जो उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा में ले जाता है। हिंदू धर्म में हर देवता का एक विशेष वाहन होता है, जिसे वाहन कहा जाता है। ये वाहन केवल सवारी के लिए नहीं होते, बल्कि वे संबंधित देवता के गुणों और कार्यों का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो शक्ति और गति का प्रतीक है। शिव का वाहन नंदी, बैल है, जो धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा का वाहन सिंह है, जो साहस और शौर्य का प्रतीक है। गणेश का वाहन मूषक है, जो बुद्धि और चतुराई का प्रतीक है। इन सभी वाहनों की तुलना में यम का भैंसा अपनी विशिष्टता रखता है। जहां अन्य वाहन अपने देवताओं के विशेष गुणों को दर्शाते हैं, वहीं भैंसा मृत्यु की सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है। भैंसे की धीमी चाल यह भी दर्शाती है कि मृत्यु किसी की भी नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना ही तेज भागने की कोशिश करे। यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को सार्थक ढंग से जीना चाहिए,
क्योंकि अंत में सभी को यम के दरबार में जाना है। यम और उनके भैंसे की अवधारणा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। विश्व की कई अन्य संस्कृतियों में भी मृत्यु के देवता और उनके वाहनों की समान अवधारणाएं मिलती हैं। मिस्र की प्राचीन संस्कृति। मिस्र के प्राचीन धर्म में अनुबिस नाम का एक देवता था जो मृतकों के संरक्षक थे। अनुबिस को अक्सर एक कुत्ते या सियाल के सिर वाले मानव के रूप में चित्रित किया जाता था। यहाँ कुत्ता या सियाल वफादारी और मार्गदर्शन का प्रतीक था जो मृत आत्माओं को परलोक तक ले जाता था। यूनानी पौराणिक कथाएं। यूनानी पौराणिक कथाओं में कैरोन नाम का एक नाविक था जो मृत आत्माओं को स्टिक्स नदी पार कराकर अंडरवर्ल्ड तक ले जाता था। यहाँ नाव यम के भैंसे के समान एक वाहन का काम करती थी। नॉर्स पौराणिक कथाएं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में ओडिन, जो मृत्यु से भी जुड़े थे, का वाहन स्लेपनिर नाम का एक 8 पैरों वाला घोड़ा था। यह घोड़ा विभिन्न लोकों के बीच यात्रा कर सकता था, जो यम के भैंसे की तरह जीवन और मृत्यु के बीच संचरण करने की क्षमता को दर्शाता है। मेसोअमेरिकन संस्कृतियां। अज़टेक संस्कृति में ज़ोलोटल नाम का एक देवता था जो मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ा था। उसे अक्सर एक कुत्ते के रूप में दर्शाया जाता था जो मृत आत्माओं को मिक्टलान, मृत्यु का लोक तक ले जाता था। इन सभी उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में मृत्यु के देवता और उनके वाहनों की अवधारणा कितनी समान है। यह दर्शाता है कि मानव जाति ने हमेशा से मृत्यु को समझने और उसे एक आकार देने की कोशिश की है। आज के आधुनिक युग में यम और उनके भैंसे की अवधारणा अलग अर्थ रखती है। यह केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण भी है। समय का महत्व। यम का भैंसा हमें याद दिलाता है कि समय लगातार चल रहा है। हमें अपने जीवन का हर पल सार्थक ढंग से जीना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़े, जैसे भैंसा धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता है। कर्मों का महत्व। यम के न्यायालय की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। जीवन और मृत्यु का संतुलन। यम और उनका भैंसा जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का विरोधी नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन को पूर्णता से जीने में मदद करता है। निष्पक्षता और समानता। यम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना चाहिए। 5 आत्मचिंतन का महत्व। यम के न्यायालय की अवधारणा हमें आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों पर विचार करें और अपने व्यवहार में सुधार लाएं। यम और उनके भैंसे की छवि भारतीय साहित्य और कला में गहराई से अंकित है। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि कई कलाकारों और लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्राचीन साहित्य। वेदों और पुराणों में यम का वर्णन विस्तार से मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में यम को मृत्यु के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण में यम के न्यायालय और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 2 मध्यकालीन चित्रकला। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में यम और उनके भैंसे के चित्रण बहुत लोकप्रिय थे। इन चित्रों में यम को अक्सर एक राजसी व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जाता था, जो अपने भैंसे पर सवार होकर न्याय करने जा रहे हैं। 3 आधुनिक साहित्य। आधुनिक भारतीय साहित्य में यम और मृत्यु की अवधारणा को नए तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। कई लेखकों ने यम को एक मानवीय चरित्र के रूप में चित्रित किया है, जो अपने कर्तव्यों से जूझ रहे हैं। 4 फिल्म और टेलीविजन। भारतीय फिल्मों और टीवी शो में यम का चरित्र अक्सर दिखाया जाता है।
कभी कभी उन्हें एक गंभीर न्यायाधीश के रूप में दिखाया जाता है तो कभी एक हास्य चरित्र के रूप में। इन प्रस्तुतियों में यम का भैंसा भी अक्सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5. आधुनिक कला। आधुनिक कलाकारों ने यम और उनके भैंसे को नए और अभिनव तरीकों से चित्रित किया है। कुछ कलाकृतियों में यम को एक आधुनिक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जबकि भैंसे को एक आधुनिक वाहन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि यम और उनके भैंसे की अवधारणा पौराणिक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझे जा सकते हैं। 1. जैविक मृत्यु की प्रक्रिया। विज्ञान हमें बताता है कि मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यह प्रक्रिया यम के कार्य से मिलती जुलती है जो जीवन को समाप्त करते हैं। 2. पर्यावरणीय संतुलन। प्रकृति में मृत्यु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह यम के उस पहलू को दर्शाता है जो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। 3. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मृत्यु की अवधारणा मानव मन पर गहरा प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मृत्यु के बारे में सोचना हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यह यम के उस पहलू से मेल खाता है जो लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। 4. समय की अवधारणा। भौतिकी में समय एक महत्वपूर्ण आयाम है। यम का भैंसा, जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता है, समय की इसी निरंतरता को दर्शाता है। 5. ऊर्जा संरक्षण का नियम। विज्ञान का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह सिद्धांत यम की उस अवधारणा से मेल खाता है जो कहती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए रूप में परिवर्तन है। यम और उनके भैंसे की अवधारणा केवल मृत्यु तक ही सीमित नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है जो हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। 1. कर्म का सिद्धांत। यम का न्यायालय कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है। यह हमें अच्छे कर्म करने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 2. जीवन की क्षणभंगुरता। यम का भैंसा, जो निरंतर चलता रहता है, हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन का हर पल सार्थक ढंग से जिए। 3. आत्मजागरूकता। यम की उपस्थिति हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है। यह आत्मजागरूकता हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने जीवन को सुधारने में मदद करती है। 4. मोक्ष की अवधारणा। हिंदू धर्म में यम के न्यायालय से गुजरना मोक्ष की ओर एक कदम माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। 5. जीवन और मृत्यु का चक्र। यम और उनका भैंसा जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यम और उनके भैंसे की अवधारणा, जो हजारों साल पुरानी है, आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यह हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाती है। 1. समय का महत्व। आज के तेज तर्रार युग में यम का भैंसा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। 2. नैतिकता और ईमानदारी। यम के न्यायालय की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक और ईमानदार रहें। 3. समानता और निष्पक्षता। यम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने समाज में सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के।
4. जीवन की क्षणभंगुरता का स्वीकार। यम और उनके भैंसे की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन का हर पल पूरी तरह से जिएं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। 5. आत्मचिंतन और विकास। यम के न्यायालय की अवधारणा हमें आत्मचिंतन के महत्व के बारे में याद दिलाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने व्यवहार पर विचार करें और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यम और उनके भैंसे की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बारे में एक गहन दर्शन है जो हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यम, मृत्यु के देवता, हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहिए। उनका वाहन, मैसा, हमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतरता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। यम का न्यायालय हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है और हमें हमेशा सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में, यम और उनके भैंसे की कहानी हमें जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन का हर पल पूरी तरह से जिएं, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी यम और उनके भैंसे की रहस्यमय कहानी। आशा है कि इस कहानी ने आपको जीवन के बारे में कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। और हाँ, द पास्ट मिनट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।